क्योंकि अभी जो मैं पीवाईक्यू आप लोगों का देख रहा था, यही पीवाईक्यू है ना? ये कुछ ही एग्जाम हुआ है एमआरएस का, आप जानते हैं। ठीक है, तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो अभी तक जितना बता दिया हूँ उस आधार पर ना हो जाए। ठीक है, सर सारा प्रश्न आप कर सकते हैं इसी आधार पर, जितना पढ़ाया हूँ उसी के आधार पर आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन एक कंसेप्ट मैं सोच रहा हूँ कि भाई जब इतना पढ़ा ही दिया हूँ तो क्यों ना जो है एक लास्ट कंसेप्ट जो है, क्योंकि देखिए आपके पास जो विकल्प आते हैं जनरली, वो क्या क्या विकल्प आते हैं, एक मिनट बता रहा हूँ। जो विकल्प आते हैं, पेज खुल जाने दीजिए। पेज तो विकल्प आपके पास क्या क्या आते हैं, यही यदि दो ही ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब दो कंक्लूजन दिया रहता है, तो लिखेगा एक सही है या दो सही है, या लिखेगा दोनों सही है, या लिखेगा दोनों में से कोई सही नहीं। यही विकल्प आपके पास आते हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। देखिए, यदि दो ही कंक्लूजन रहेगा तो देख लीजिए, पहला कंक्लूजन और दूसरा कंक्लूजन, दो कंक्लूजन दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू, दोनों लिखा हुआ है। नाइदर, मतलब दोनों से कोई ट्रू नहीं है, ओनली वन ट्रू है या ओनली टू ट्रू है। यही चार विकल्प आपके पास रहते हैं। लेकिन एक विकल्प की और संभावना रहती है कि यहाँ तो वन, यहाँ तो टू सही हो। ठीक है, मतलब आयदर का कंसेप्ट, आयदर का जो कंसेप्ट है, आयदर और का कंसेप्ट, या तो वन सही है या टू सही है। हम कंफर्म नहीं कह सकते कि कौन सही है, लेकिन दोनों में से एक तो सही है। ठीक है, ये वाला जो कंफ्यूजन है, उसको कहते हैं आयदर और का कंसेप्ट, जो कि आपके एग्जाम में मुझे नहीं लगता है कि पूछा जाएगा। ठीक है, पर जब हम इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं और इतने हाई लेवल से पढ़ लिए, और देख लीजिए आप हाई लेवल से पढ़े हैं, उसका नतीजा ये देखिए कि एक भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। आप इसी प्रश्न को करके देखिए, तुरंत कर लेंगे। करिए, आप लोग करिए तो इस प्रश्न को। स्टेटमेंट से देखिए ये दिया हुआ है, या तो ऐसे दिया रहता एम ग्रेटर क्यू कोमा पी ग्रेटर इक्वल एम कोमा एन लेस देन एम। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया रहता और इसी आधार पर कंक्लूजन दिया हुआ है, तो क्या आप नहीं कर सकते? करिए, जल्दी से करिए, तो उसके बाद हम बताते हैं। सर स्क्रीन दिखाइए ना। दिख रहा है। और जो मैंने कहा है ना, मार्क कर दिया कि इसका प्रिंट आउट करवा लीजिए, तो मुझे लगता है उसका प्रिंट आउट करवा लेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा इसलिए होगा कि उसमें 12-13 प्रैक्टिस सेट है और 2 जो है पीवाईक्यू है। तो आपके पास बहुत सारा क्वेश्चंस आ जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो उससे जो है प्रिंट करवा सकती हैं, नहीं तो फिर अपने फ़ोन में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हो पा रहे हैं? जी सर, एक तो बाकी है, रुकिए। ठीक है, कर लीजिए। सर क्या मतलब बोल रहे प्रिंट आउट के लिए? यदि ये ईएमआरएस का फॉर्म भरी है ना, तो मैंने ईएमआरएस वाले ग्रुप में लिख दिया है कि पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट का प्रिंट। और आपको स्टेट देना है तो रीजनिंग भी आप लोगों को पूछा जाता है, तो आप भी जो है रीजनिंग वाली क्लास में पार्टिसिपेट करा करिए। अभी 1 हफ्ता रीजनिंग ही चलेगा लगातार, मतलब टाइमिंग क्या होगी सर यही रीजनिंग वाले क्लास की?
यही 10 बजे ही टाइमिंग रहेगी, क्योंकि बाकी का स्लॉट खाली नहीं चल रहा है। सुबह उठता हूँ मैं कुछ सर पहला पहले या दूसरा सही है? दूसरा सही है ना। बाकी साथी यदि नहीं कर पा रहे तो मैंने केवल अंकिता को नहीं पढ़ाया है या साधना को नहीं पढ़ाया या रुस्तम को नहीं पढ़ाया केवल, ठीक है, सब पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए और समझने का कोशिश करिए, ठीक है, और इतना काफी है जितना मैं पढ़ा दिया हूँ। अभी सर अभी क्या करवाएंगे सर? अभी तो करवा रहा हूँ ना, रीडिंग करवा रहा अभी रीजनिंग करवा रहे हैं? हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, क्वेश्चन कहाँ है सर? ऊपर में जो लिखा है वही क्वेश्चन है? यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अंकिता कह रही है गलत है और दूसरा सही है, तो देखिए कैसे होगा। तो बाकी यदि आप 2 क्लास देखें तो उन 2 क्लास को देख लीजिए। इनिक्वालिटी का जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, आप गलत कर ही नहीं सकते, है ना? मैं कंफर्म, और वही है कि भाई जो पढ़ाऊँगा अच्छे से पढ़ाऊँगा, नहीं पढ़ाऊँगा तो नहीं पढ़ाऊँगा, बात खत्म, ठीक है? तो इनिक्वालिटी मुझे लगता है कि जितना आपको आता है वो पढ़ा दिया हूँ, एक कंसेप्ट फिर भी मैं पढ़ाऊँगा एक्स्ट्रा। देखिए एम, देखिए आपको कंक्लूजन क्यू से एन की तरफ पहुंचना है ना? क्यू यहाँ है और एन यहाँ है, इसका मतलब है कि भाई हमें पहले क्यू से एम के पास पहुंचना चाहिए, फिर एम से एन के पास पहुंचना चाहिए, यही ना? और तो कोई तरीका नहीं है अपने पास, ठीक है। तो क्यू से एम की तरफ हम जब पहुंचेंगे तो देखिए पहले हमने लिखा, और चूंकि बैक जा रहे हैं तो सिंबल जो है उस सिंबल का जो है पलट देंगे, उस सिंबल को हम पलट देंगे। बताइए। हम्म, तो यदि हम बैक जा रहे हैं ना, ऐसे जा रहे थे तो नॉर्मल लिख लेते, है ना? तो अब देखिए भाई, आ, ये सिंबल बड़ा का है तो छोटा वाला सिंबल यहाँ लगा देंगे और एम कर देंगे, ठीक है। वैसे भी हमने कुछ थोड़ी किया है, वो जो चीज लिखा हुआ था उसी को हमने लिखा है, जो जैसा सिंबल है वास्तव में वही लिखा हुआ है ना? एम के साइड बड़ा वाला बना हुआ तो एम के साइड बड़ा वाला बनेगा, बात खत्म। अब देखिए, अब क्या है कि जो है यहाँ m से जब आप पहुंचेंगे n के पास तो भाई m है, और क्योंकि यहाँ भी बैक आप जा रहे थे, ये जो सिंबल है इसको पलट दीजिए, जो सिंबल आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसा हो जाएगा। जब ये कंडीशन आ जाता है तो अपोजिट का कंडीशन आ गया, अपोजिट का कंडीशन आ गया, इसका मतलब है कि आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं सकते। तो ये वाला बात खत्म हो गया, क्यू और एन के बीच में आप कोई निष्कर्ष ही नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपोजिट हो गया। ओके, देखिए भाई क्यू और पी के बीच का जो रिलेशन है उसको समझिए। क्यू से पी पर पहुंचने के लिए पहले क्यू से एम तक पहुंचिए, फिर एम से पी पर पहुंच जाइए। तो क्यू से हम एम के पास पहुंचे तो यदि बैक जा रहे हैं तो सिंबल उल्टा लेंगे, है ना? तो सिंबल बड़ा का है तो छोटा वाला यहाँ लगा दीजिए और एम, ठीक है। तो एम के पास पहुंच गए। अब देखिए एम से पी के पास पहुंचना है भाई, लास्ट में तो हमें पी चाहिए, तो एम से पी के पास पहुंचना है, ठीक है। तो यहाँ भी बैक ही तो जा रहे हैं, यहाँ भी तो बैक जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी सिंबल उल्टाना पड़ेगा, बड़ा का साइन है, बड़ा और बराबर का, तो ऑब्वियस सी बात है छोटा और बराबर का साइन कर देंगे और पी लिख देंगे, ठीक है। जब आप पी लिख दिए तो यहाँ देखिए 2 सिंबल आया ना, 2 सिंबल आया, और इसमें डोमिनेटिंग सिंबल क्या होता है, ये वाला होता है। आपको डोमिनेटिंग सिंबल का कंसेप्ट मैंने बता दिया है, ठीक है, कि कौन डोमिनेट करेगा। तो ये डोमिनेट कर रहा है तो इसका मतलब क्यू, ये आराम से आप लिख सकते हैं इस तरह से, ये सही हो जाएगा। डोमिनेटिंग सिंबल का यदि कंसेप्ट आपको नहीं पता है तो अभी ही देख लीजिए, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। बीच में बराबर को रखिए, 4 कोने पर 4 सिंबल, जो बेसिक सिंबल है आपका वो रखिए, ठीक है। यदि ये दोनों रहेगा, ये दोनों मतलब ये और ये रहेगा तो डोमिनेट ये करेगा, ठीक है। ये और ये रहेगा तो डोमिनेट ये करेगा, ठीक है। बराबर के साथ कोई भी रहेगा, बराबर के साथ ये है तो ये डोमिनेट करेगा, बराबर के साथ ये है तो ये डोमिनेट करेगा, बराबर के साथ ये है तो ये डोमिनेट करेगा, बराबर के साथ ये है तो ये डोमिनेट करेगा, ठीक है। यदि कोना कोनी और ऊपर नीचे रह जाए, ठीक है, मतलब ये सिंबल और ये सिंबल, ये सिंबल अपोजिट वाला सिंबल यदि आ जाएगा
तो आप कहेंगे कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, तो और कुछ नहीं कह सकते मतलब गलत है, ठीक है, तो यही कंसेप्ट है, ठीक, डोमिनेटिंग सिंबल। तो अभी तक जो पढ़ाया हूं उससे मतलब इजीएस्ट क्वेश्चन आ रहा है आपको। कल मैंने कितना हार्ड हार्ड क्वेश्चन करवाया, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है इतने हल्के हल्के क्वेश्चन नहीं आपके एग्जाम में आ रहे हैं, है ना। तो मैं मानता हूं कि जो है आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है? इतने इजी इजी प्रश्न यदि आए तो, ठीक है। फिर भी ये कंसेप्ट मैं बतलाना चाह रहा हूँ आइदर और का, ठीक है, या तो वन या तो वन या तो दो सही है, ऐसा एक विकल्प आ सकता है आपके पास। इंग्लिश में रहेगा आइदर वन और टू इज करेक्ट, ओके। इस फॉर्म में यदि आपका आ जाता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, वैसे पूछेगा नहीं, पक्का मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस कंसेप्ट पर इतना हार्ड पर नहीं जाएगा आपका एग्जामिनर, ओके। फिर भी आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिए। तो पहले आइदर और के लिए 3 कंडीशन होता है, उस 3 कंडीशन को यदि आप समझ लेंगे ना तो हो जाएगा। उसके लिए पहले हम एक क्वेश्चन ही लेते हैं तो समझाना ज्यादा आसान है। तो देख लीजिए, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सी लेस देन भी इक्वल टू बी ग्रेटर देन एन, ठीक है। और जो कंक्लूजन है वो जेड ग्रेटर देन सी, दूसरा कंक्लूजन है जेड इक्वल टू सी, ठीक है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि आइदर और का कंडीशन कब आएगा, ठीक है। आइदर और का कंडीशन के लिए 3 चीज आपको ध्यान देना है। पहला चीज, दूसरा चीज, पहला और दूसरा तुरंत आप देखते ही कर लेंगे, तीसरा चीज, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा इन 3 ध्यान रखना है। वो 3 चीज क्या है वो हम बताते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, क्या हो गया। 1 2 3 3 कंसेप्ट याद रखने हैं। पहला और दूसरा बहुत आसान है। देखिए, पहला और दूसरा में आप देखेंगे जो निष्कर्ष आपको दिया हुआ है ना उसके एलिमेंट सेम होना चाहिए। मतलब एलिमेंट सेम होने का मतलब ये है, निष्कर्ष में देखिए यहाँ जेड सी लिखा हुआ है और 1 मिनट यहाँ भी जेड सी ही होगा, एन सी नहीं होगा। एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये बात समझ गए, एलिमेंट सेम होने का मतलब जो निष्कर्ष दिया हुआ उसमें जैसे जिससे हम कंपेरिजन कर रहे हैं वो दोनों सेम होना चाहिए, है ना। देख लीजिए जेड सी इधर भी है और जेड सी इधर भी है, पहली बात। दूसरी बात है कि जब हम कहते हैं ना कि अपोजिट साइन आ जाए या फिर कानाट से वाली जो बात है ये हम कुछ नहीं कह सकते हैं, और ये कंसेप्ट आपको पता है, या तो ऐसे हो जाए, है ना, या फिर ऐसे हो जाए, या फिर आप जानते हैं कि ऐसे हो जाए, या फिर ऐसा कुछ हो जाए। इस तरह के चीज आते हैं तो आप कह देते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो उस वो कंडीशन दोनों पर अप्लाई होना चाहिए, ठीक है, कि हम कुछ नहीं कह सकते, ये दोनों पर अप्लाई होना चाहिए। मतलब कुछ नहीं में गलत आप जो कह देते कि भाई हम कुछ नहीं कह सकते हैं, गलत है, ठीक है? तो ये कंडीशन दोनों पर अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। हम्म उसके बाद क्या है कि आप देखेंगे कि जो दो सिंबल दिया, ठीक है, जो दो सिंबल दिया हुआ है दोनों को जब आप मिलाएंगे ना, भाई यदि 2 कंडीशन दिया हुआ है जेड ग्रेटर देन सी और जेड इक्वल टू सी, इसका मतलब यदि हम दोनों को मिलाएं तो कुछ इस तरह का बनेगा, है ना। ये चीज आपके इसमें होना चाहिए, ठीक है, ओके। जो आपका स्टेटमेंट है उसमें दोनों को मिलाने के बाद एक सिंबल, कलेक्टिव सिंबल जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो उसको चेक करते हैं, ये तीनों कंडीशन आपके दिमाग में आया। एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। एलिमेंट सेम होने का मतलब आप समझ गए, जो दिए हुए हैं, ठीक है। एलिमेंट को आप तत्व भी कह सकते हैं, तत्व कहने से बेहतर है कि आप एलिमेंट ठीक है, बात समझ गए, ठीक है। उसके बाद जो है कांट से में इनकरेक्ट होना चाहिए,
कांट से में इनकरेक्ट। ये बात भी आप समझ रहे हैं कांट से में इनकरेक्ट का क्या मतलब है ना, कि कुछ इस तरह के कंडीशंस रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कंबाइन करने के बाद कंबाइंड साइन किस में होना चाहिए, स्टेटमेंट में होना चाहिए। कंबाइंड साइन क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन फॉलो हो गया तो आप कहेंगे आइदर और का कंडीशन है, ठीक है। तो देखिए क्या बात है, हम जेड से सी की तरफ जाते हैं, जेड से सी की तरफ गए, कुछ मिस्टेक है क्या? अच्छा, यहाँ यदि जेड से सी की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है, तो डोमिनेटिंग सिंबल क्या है, जेड ग्रेटर इक्वल यही तो होगा, डोमिनेटिंग सिंबल यही होगा, है ना, क्योंकि दोनों जगह सेम सिंबल है, इसका मतलब यही डोमिनेटिंग होगा। अब ये क्या कह रहा है, या तो क्या है, बड़ा है जेड या बराबर है। तो आप ये कह सकते हैं क्या कि कंफर्म आप इसमें हैं कि क्या है, बड़ा है या बराबर है, ये क्या आप कह सकते हैं क्या? कुछ भी कह सकते हैं। ये कह सकते हैं आप बड़ा है या बराबर है, ये जो दिया हुआ है इसको आप सही कर सकते हैं क्या? आप लोग को आवाज आ रही है ना मेरी? नहीं जा रही है क्या आवाज? आवाज तो जा रही है। जी सर आवाज आ रही है। तो प्रणाम समझ सर। तो क्या समझ नहीं आ रही है? देखिए मैं क्या है कि भाई ये कंडीशन है, ये कंडीशन क्या कहता है, ये कंडीशन ये कहता है या तो बड़ा है या बराबर है, कंफर्म वाला कंडीशन थोड़ी है ये, कंफर्म वाला कंडीशन यही तो है। जी सर, तो ये एक और दो है, ये दोनों हम लोग नहीं बता सकते। नहीं बता सकते ना, है ना, या तो बड़ा है या बराबर है, ये बात कह रहा है ना, तो ये इसको कुछ कह नहीं सकते, तो अभी हम गलत ही कहेंगे, है ना, सही तो नहीं कह सकते ना, तो गलत कहेंगे, ठीक है। और जेड और सी के बीच बराबर लिख दिया है, जी ठीक है, बराबर लिख दिया है। भाई ये सिंबल आ रहा है ना, डोमिनेटिंग सिंबल तो ये है, तो डोमिनेटिंग सिंबल ये है, तो आप बराबर कैसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, तो ये भी गलत हो गया। तो पहला कंडीशन और दूसरा हाँ कंडीशन फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब साइन को कंबाइन करते हैं, हाँ, वो भी नहीं बता सकते। है ना, साइन को जब हम कंबाइन कर देंगे, साइन को कंबाइन कर देंगे तो ये साइन आएगा, तो ये साइन इस स्टेटमेंट में मौजूद है या नहीं मौजूद है, तो ऑब्वियस सी बात है मौजूद है ना, ये भी कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो जब तीनों कंडीशन फॉलो होने लगे तो आप कहेंगे कि भाई ओके है, आइदर और का कंडीशन फॉलो, जी जी आइदर और का कंडीशन फॉलो हो रहा है, मतलब जो आपको दिख जाएगा आइदर और, ठीक है। तो आइदर और के लिए आप समझ गए कि दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए दोनों निष्कर्ष में, और दोनों एक तरह से गलत होना चाहिए, ठीक है, दोनों गलत होना चाहिए, और कांट सेम है, 100% गलत नहीं होना चाहिए। ये बात आप समझ रहे हैं ना, 100% गलत का क्या मतलब होता है, कांट सेम इनकरेक्ट होने का क्या मतलब है, ये भी आप बात आप समझ रहे हैं, है ना, या तो अपोजिट साइन मिल जाए या फिर आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हो, ठीक है, तो उस केस में इनकरेक्ट माना जाता है, और कंबाइंड साइन जो है वो मौजूद रहना चाहिए स्टेटमेंट में, ठीक है। ये चीज आप यदि कर पाते हैं तो आप आराम से कह पाएंगे कि भाई हाँ है। एक क्वेश्चन हम लेते हैं आइदर और, उसके बाद आपका पीवाईक्यू करवा देंगे, ठीक है। एक कंडीशन और लेते हैं, जैसे है Q ग्रेटर देन W ग्रेटर देन E लेस देन इक्वल टू T इक्वल टू Y ग्रेटर देन U, ठीक है। निष्कर्ष है W ग्रेटर देन T, W लेस देन इक्वल टू Y। क्या हो सकता है कि एक नया कंसेप्ट भी बन जाए, ठीक है, तो पहले करिए, इसको करिए, और कंडीशंस आपके माइंड में है, 3 कंडीशन फॉलो हो रहा है तो ही आप कहेंगे कि हाँ भाई ठीक है।
एटलीस्ट ये तो कह सकते हैं ना, पहला गलत है दूसरा गलत है, ये इतना तो आप कह ही सकते हैं ना। उसके बाद हम देखेंगे। दोनों ही गलत है। अभी तक दोनों गलत आप कहती है, ठीक है। आगे का सोच रहे थे। सोचिए सोचिए सोचिए। एक कंसेप्ट फिर बता देते हैं, उसके बाद आपको और आसान लगेगा, ठीक है। या तो स्टेटमेंट में मौजूद रहना चाहिए, ठीक है, जो लास्ट कंडीशन है कि वो स्टेटमेंट में मौजूद रहे, या फिर अपोजिट साइन हो जाए, मतलब ऐसे ऐसे हो जाए, ठीक है, तो भी आप आइदर और का कंडीशन ले सकते हैं। या फिर तीनों साइन मौजूद रहे, ये वाला भी, ये वाला भी, और इक्वल टू वाला भी, मतलब या तो ऐसे दिख जाएगा, ऐसे, ओके, तो भी आप कहेंगे भाई तीनों साइन मौजूद है ना, या तो ये दिख जाए या ये दिख जाए, यहाँ भी तीनों साइन मौजूद है, तो तीनों साइन की मौजूदगी हो जाए तो भी आइदर और का कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। या तो अपोजिट साइन आ जाए या तीनों साइन आ जाए, तीनों साइन आएगा इसका मतलब अपोजिट तो आएगा ही आएगा, ठीक। या फिर जो है तीसरा कंडीशन आप जो सबसे पहले पढ़ रखे हैं कि वो चीज स्टेटमेंट में मौजूद रहे, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप कह रहे हैं डब्ल्यू टी है, डब्ल्यू टी की तरफ आप जाते हैं तो भाई अपोजिट साइन आ गया, है ना, डब्ल्यू से टी की तरफ जाएंगे तो इसको कहेंगे भाई कुछ कह ही नहीं सकते हम। और डब्ल्यू, अच्छा, डब्ल्यू और वाई ही होगा ना तो, हाँ, अच्छा, ये यहाँ y लिख दिए हम, ठीक है, तो y लिख देने से क्या फर्क पड़ता है, y का भी मतलब तो t ही है ना। तो आप अच्छा, अंकिता जो है, आपने कहा था ना कि दोनों सही है, ये बात तो ठीक है, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं था, पर यहाँ देखिए t बराबर y लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट डायरेक्ट ये न लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही जो है डोमिनेटिंग साइन कुछ भी होना नहीं है, ठीक है, डब्ल्यू से टी के पास पहुंच रहे हैं आप, ठीक है, डब्ल्यू से टी के पास जब पहुंच रहे हैं तो भाई कुछ कह ही नहीं सकते यहाँ भी, जब कुछ कह नहीं सकते हैं तो एक बार साइन को कंबाइन करेंगे, है ना, तो साइन को जब कंबाइन करेंगे तो एक यहाँ वाला जो साइन है ये साइन है, और इधर का जो साइन है ये वाला साइन है, तो तीनों साइन आ गया। जब तीनों साइन आ जाए तो भी आप कहेंगे आइदर और का कंडीशन फॉलो हो रहा है, ठीक है। बीच वाला स्टेटमेंट याद रखिए, कांट सेम इनकरेक्ट रहेगा, ठीक है। वैसे मुझे पता है कि आप लोगों से ये प्रश्न नहीं पूछेगा, इतना हाई लेवल पे नहीं जाएगा, ठीक है, फिर भी मैं बता दिया। अब चलिए आपका पीवाईक्यू सारा करिए, ये सब आपके पीवाईक्यू का पार्ट है, ठीक है, करिए। इतना आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है आपके पीवाईक्यू में, करिए। हो पाएगा, जल्दी जल्दी करिए, समय कम है। कल एक किताब खरीद के लाया हूँ, उसमें देख रहा था इनइक्वालिटी में कुछ दिया है कुछ भी नहीं दिया हुआ है। मैं सोच रहा था कि क्या यार किताब बनाने में इतनी जल्दीबाजी, बस पोस्टर बदल लेते हैं, किताब तैयार इन लोगों का कुछ नहीं है, बस मैंने ले लिया कि चलो ये रेफरेंस रहेगा कुछ नहीं है। सर पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत दूसरा सही है, बाकी लोग क्या कहते हैं, बाकी लोगों को कुछ कहने हैं। भाई एक ही आदमी को मैं पढ़ाया नहीं, सबको पढ़ाया हूँ, थोड़ा सा आप लोग करिए कुछ। वरना गड़बड़ हो जाएगी। नहीं सर, थोड़ा सा टाइम और दीजिए, मेरे को थोड़ा डाउट है। नहीं, ठीक है। पहला भी सही लग रहा है सर। क्यों बदल नहीं अपना स्टेटमेंट, पहला लग रहा है या फिर है।
लग रहा पर मत जाइए, कंफर्म बताइए। चलिए हम बताते हैं। देखिए नहीं सर, नहीं है, डब्लू पहला गलत है। डब्लू से पी के पास जाना है हमें, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, कॉमन चीज देखेंगे। डब्लू से पी पे जाने के लिए डब्लू से वाई पर जाना होगा, फिर वाई से पी पर जाना पड़ेगा, और दोनों अपोजिट में हम चल रहे हैं तो साइन उल्टा के लिख लेंगे। तो डब्लू, और यहाँ बड़ा का साइन है तो छोटा कर लीजिए वाई। फिर वाई से पी की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ ग्रेटर इक्वल का साइन है तो छोटा इक्वल कर लेंगे, ठीक है। ये अच्छा यहाँ पी लिखना है ना, ठीक है। अब डोमिनेटिंग साइन ये आएगा, है ना, लेकिन डोमिनेटिंग साइन तो ये दे रखा है यहाँ, तो obvious सी बात है ये गलत हो गया। सीधी सीधी बात लिख लिया करिए आप लोग, मैं तो वैसे ही कर दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग लिख के ही करें, ठीक है। मैं तो सीधा यही कह सकता है कि दो साइन आ रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है डोमिनेटिंग साइन मतलब इसका उल्टा वाला होगा, अपोजिट चल रहे हैं तो जी जी। है ना, सीधा कह सकते थे, लेकिन मैं जान से लिख दे रहा हूँ, ओके, कि आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें। टी से वाई की तरफ जाना है तो पहले हम क्या करेंगे, टी से पी की तरफ चलते हैं, फिर आ, जो है पी से वाई की तरफ चल लेंगे, ठीक है। तो टी से पी की तरफ चलिए, तो टी, और चूंकि उल्टा चल रहे हैं तो इस साइन को भी उलट देंगे, है ना। तो छोटा का साइन था तो बड़ा कर दिए पी, ठीक है। और फिर चूंकि इस इधर सीधा ही चल रहे हैं, ठीक है, तो वो वही साइन रह जाएगा, ये हो गया, ओके। तो डोमिनेटिंग साइन क्या हो जाएगा, आपको अभी बताया है ये बात, डोमिनेटिंग साइन कंसेप्ट अभी बताया। बस इतना यदि आपको आता है ना, डोमिनेटिंग साइन पूरा इनइक्वलिटी डोमिनेटिंग साइन का ही गेम है, ओके। तो ये दोनों है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला डोमिनेट करेगा, देख लीजिए ये वाला डोमिनेट कर जाएगा, तो देख लीजिए सही हो जाएगा। इतना आसान आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ था टीआरई 2 के समय, जब आप लोग एग्जाम दे रहे थे उस समय ये हमारा इसका भी एग्जाम हुआ था, है ना, याद होगा आप लोगों को। तो बहुत सारे साथी जो हमसे जुड़े हुए थे टू में सेलेक्ट हुए, बाद में हमारे से ज्वाइन कर लिए। सर मुझे उस टाइम पे पता भी नहीं था बीपीएससी और ईएमआरएस क्या होता है। मैं तो कहता हूँ आप बहुत बच्ची हैं अभी। चलिए कोई बात नहीं, बीएड हो गया था उस समय तक। 21-23 सेशन ही था सर, बट पता नहीं था कुछ भी। बताइए, चलिए कोई बात नहीं। अब ये करिए, इसके बाद इनइक्वलिटी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, हो गया मेरे एंड से इनइक्वलिटी, मतलब आज का जितना क्वेश्चन है वो करवाने के बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा इनइक्वलिटी। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। इस वीक केवल और केवल हम लोग रीजनिंग पर फोकस करेंगे कि सारा रीजनिंग हमारा हो जाए, और अब से कुछ 3 दिन का समय ना लेकर के, क्योंकि हमारे पास अब पीआईक्यू आ गए हैं, तो अब हम लेवल चेक कर लेंगे कि किस लेवल से आप लोग को पूछा जाता है, उसी लेवल पे पूरा बता देंगे 1 या 2 दिन में, ठीक रहेगा। अब देख लीजिए ये है, ठीक है। अब करिए, इतने सारे कंक्लूजन दिए हुए हैं, ओके, 4 4 कंक्लूजन, जल्दी जल्दी निकालिए। और छोटा सा स्टेटमेंट, और ये हम पहले दिन ही आपको करवा दिए थे इस तरह के स्टेटमेंट्स, करिए करिए। हो पाएगा। मुझे लग रहा था भाई इनइक्वलिटी आप लोगों के लिए भारी है, सबसे भारी कंसेप्ट है, तो सर पहला सही है, दूसरा गलत है, फिर सही है, फिर तीसरा गलत, चौथा गलत है। ओके। देखिए इतना फास्ट आप कर लीजिए, अच्छी बात है ना। सी से डी की तरफ पहुंच रहे हैं, सी से डी हमारा कहाँ है, यहाँ है। सी से डी इक्वल और ग्रेटर का साइन, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर डोमिनेट करेगा, तो आप सही कहेंगे, ठीक है। फिर के से डी की तरफ पहुंचना है, तो के से डी कहाँ है भाई, के से डी इधर की तरफ आ रहे हैं, है ना। और डोमिनेटिंग सिंबल क्या होना चाहिए, जो है ये वाला, लेकिन ये पलट के होना चाहिए, ठीक है, ये डोमिनेटिंग सिंबल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप इधर की तरफ चल रहे हैं ना, इधर की तरफ चल रहे हैं, लेकिन सिंबल ये वाला दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा।
फिर पी और ई है, पी से ई की तरफ जाएंगे तो ये, ठीक है, और ये पलट जाएगा क्योंकि उल्टे चल रहे हैं, है ना, तो ये डोमिनेटिंग साइन होगा, तो ये बात सही है। उसके बाद ई से आर की तरफ जा रहे हैं तो ई आर ये है, ओके, और डोमिनेटिंग सिंबल इसका पलटा हुआ रूप होगा क्योंकि उल्टा जा रहे हैं आप, है ना, तो इसका पलटा हुआ रूप होगा, तो ये वाला होता है डोमिनेटिंग सिंबल। लेकिन वैसे भी ग्रेटर इक्वल होता ही नहीं, है ना, तो ये इतना आसान है, खत्म। लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, आप देखिए आंख से, आपका काम काम। चलिए करिए, इतने आसान आसान प्रश्न हैं आपके यहाँ, क्या मैं आपको इतना हाई हाई लेवल से पढ़ा दिया, लेकिन प्रैक्टिस जब हाई लेवल। पर ये तो सेम है ना, सेम ही है क्या? मुझे तो सेम लग रहा है। ईटी, हाँ यार सेम ही है लग रहा है। अच्छा चलिए सेम है, ये वाला करिए। करिए, सर पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। देख लीजिए भाई, ये स्टेटमेंट है आपके पास, यू और सी के बीच रिलेशन देखना है, यू और सी के बीच रिलेशन देखना है, ठीक है। तो देख लीजिए भाई, यहाँ बीच में अपोजिट आ गया तो ऑब्वियस सी बात है ये गलत हो जाएगा। सी और जी के बीच रिलेशन देखना, सी और जी के बीच रिलेशन देखना बराबर है और ग्रेटर का साइन है तो ग्रेटर डोमिनेट करेगा, तो सही हो जाएगा। तो इतना आसान है, ठीक। और कुछ प्रश्न है उसको देख लीजिए, तो मैं फोटो नहीं लिया, दो प्रश्न और हैं उसको देख लेते हैं। चलिए, एच ग्रेटर इक्वल टू वाई लेस देन टी एन इक्वल एक्स ग्रेटर डब्ल्यू, ठीक है। वाई एक्स बताना है, एल डब्ल्यू बताना है, एच टी बताना है, एच टी बताना है, इतना है, करिए। हो गया? नहीं सर। करिए करिए जल्दी जल्दी। एच से एक्स के पास जाना है, ये तो सीधा दिख रहा है, एल से डब्ल्यू भी जाना है, ये भी। हो गया सर, बस पहला सही है, तीनों गलत है। देख लीजिए भाई, पहला सही है, तीनों गलत है ना। पहला सही होगा, एच से एक्स की तरफ जाना है ना, तो देखिए सारा छोटा सिंबल है, ये सभी सिंबल है, तो ये डोमिनेट करेगा, है ना, ये सही हो गया। एल से डब्ल्यू जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है ना, एक इक्वल का साइन है और एक ग्रेटर का साइन है, तो ग्रेटर वाला डोमिनेट करेगा, लेकिन यहाँ इक्वल वाला डोमिनेट करवा दिया, गलत हो गया। एच से टी की तरफ जाना है, एच से टी की तरफ जाना है, बीच में आ गया अपोजिट, तो कुछ कह ही नहीं सकते। एच से, जब एच से टी, इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, इसमें क्या कुछ कहेंगे, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एक और प्रश्न करिए, और समझिए ये सब आपके एग्जाम में आ रहे हैं और आप तुरंत तुरंत कर भी दे रहे हैं, बस एग्जाम में दिमाग शांत करके क्वेश्चन करना है, ठीक है। बस दिमाग शांत रखिएगा आप लोग, ऐसा ना हो कि पता चले कि भाई दिमाग अस्थिर करके 3 दिन की मेहनत को आप खराब कर लेंगे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन भले आप, WB वाला एग्जाम जैसा। हाँ, तो वो सब मत करिएगा, ना पता चलेगा कि भाई, क्योंकि ईएमआरएस में यदि आप सिलेक्ट होते हैं तो आप मान लीजिए कि आप लगभग लगभग एक प्रोफेसर का जीवन जी रहे होंगे, ठीक है। लगभग लगभग आपका जीवन उस तरह का हो जाएगा। आप टीआरई 4 में सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये मान के चलिए आप बहुत नॉर्मल जीवन जिएंगे, बहुत नॉर्मल, है ना। 50,000 की सैलरी, मैक्सिमम सैलरी वहाँ है अभी, ठीक है, वो कुछ भी नहीं है। 50,000 आज के जीवन में कुछ भी नहीं है यदि आप थोड़ा सा भी अच्छा लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं तो, ठीक है। तो बेहतर है कि एमआरएस की तरफ अपना फोकस करिए।
ठीक है, क्योंकि जो टीआरई 2 में जितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, जो एमआरएस में भी सेलेक्ट हो गए, सभी छोड़ दिए टीआरई 2 वाला जॉब। ठीक है, तो सभी कर रही हैं एमआरएस में जॉब। तो बेहतर है कि आप लोग भी वो काम करिए। भाई क्यों टीआरई 4 के इंतजार में रहें? जब एमआरएस इतना सीट दिया है टीजीटी में, तो क्यों आप लोग उसमें सेलेक्ट नहीं होना चाहेंगे? कोशिश करिए, उसमें सेलेक्ट होइए। सर आपका आशीर्वाद रहेगा तो हो जाएगा। मैं तो करवा ही रहा हूँ। मैं तो करवा ही रहा हूँ। अब हिंदी वाला टीचर आपको रीजनिंग पढ़ा रहा है। अब समझ लीजिए कि भाई मैं तो करवाऊंगा ही। हिंदी के टीचर से आप रीजनिंग पढ़ रही हैं, हम लोग भी कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को फील भी ना हो कि भाई हिंदी का टीचर पढ़ा रहा है। हालांकि भाई सर दोनों गलत है। दोनों गलत है। ठीक है, तो टी से क्यू पे पहुंचना है, टी से क्यू की तरफ जाएंगे तो भाई बीच में ये सिंबल आ रहा था, लेकिन उल्टा जा रहे हैं हम लोग, है ना? तो उल्टा वाला सिंबल आता है, ये वाला सिंबल आता है, ये गलत हो गया। ठीक है, टी से क्यू की तरफ जाना, टी से भी की तरफ जाना है ना? टी से भी की तरफ जाना है, ये डोमिनेट करता है, लेकिन यहाँ ये लिख दिया है ना? ये लिख दिया है, तो गलत हो गया ये, है ना? होना चाहिए था ये। ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि भाई 3 दिन के क्लास में जो भी मैं इनइक्वलिटी पढ़ाया हूँ, वो आपको समझ आया होगा। समझ आया होगा तो आप कर भी लेंगे। ठीक है, तो अब हम इनइक्वलिटी नहीं पढ़ाएंगे अपने एंड से। आपको जहाँ से जैसे भी प्रैक्टिस करना है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं करवा दिया, इतना सारा प्रश्न करवा दिया हूँ, बहुत है। ठीक है, कंसेप्ट सीखने के लिए। और यदि आपके पास तीनों वीडियो मौजूद है, यूट्यूब पर भी फ्री में है, आप वहीं से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।